आर्गन डोनेशन के बारे में पिछले दिनों मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। आपने देखा कि अभी जितने लोग थे मेजॉरिटी उनमें लिवर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड थे, और लिवर ट्रांसप्लांट के मरीज़ मेरे पास पूरे पाकिस्तान से आते हैं जिनका ट्रांसप्लांट होना है। कुछ लोगों का अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकता कि उनकी बीमारी बहुत आगे बढ़ जाती है, और कुछ लोग जिन्होंने इंडिया या चाइना से पुराने ट्रांसप्लांट करवाए होते हैं वो भी फॉलोअप के लिए आते हैं। तो आई सी पेशेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं, और उनका दुख दर्द तकलीफ़ हम महसूस करते हैं। और आप सब लोग जो जो ट्रांसप्लांट के अमल से गुज़रते हैं, आप सबको बहुत अच्छे तरीके से ये एहसास होगा कि ये कितना पेनफुल होता है, ना सिर्फ इमोशनली, फ़िज़िकली भी और फाइनेंशियली भी ये ब्रेक डाउन कर देता है आपको। तो बेसिकली मैं बात करना चाहता था कि ऑर्गन्स डोनेट करने की, यानी ऑर्गन डोनेशन। तो अभी तक हम पाकिस्तान में जो भी ट्रांसप्लांट करते हैं ये सारे के सारे लिविंग डोनर्स होते हैं, यानी एक ज़िंदा शख्स अपने किसी बहन भाई को अपना आधा लिवर डोनेट करता है या एक गुर्दा डोनेट कर देता है। देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज़ में जितना ट्रांसप्लांट होता है उसको कहते हैं डोनेशन आफ्टर डेथ, यानी मौत के बाद अपने अज़ा का अतिया गिफ्ट के तौर पे दे जाना। ये पाकिस्तान का कानून, जिसको ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट कहते हैं, 2010 में बन चुका है। बाकी दुनिया के जितने इस्लामी मुल्क हैं, जिसमें इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया है, UAE है, ईरान है, इन सब मुल्कों में लोग अपनी डेथ के बाद ऑर्गन्स डोनेट करते हैं। तो इस तरह ये ट्रांसप्लांट की जो एक्टिविटी है ये चलती है। अगर ये वाला सिस्टम पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिश हो जाए तो ज़िंदा हेल्दी डोनर्स को ऑपरेशन से नहीं गुजरना पड़ेगा। डोनर्स अपने प्यार मोहब्बत में अपने अजीज़ों की जान बचाने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन से गुजरते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें कामयाब होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ पेशेंट्स की डेथ भी हो जाती है, जिसका बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है डोनर में। कई डोनर्स को इससे छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, और अगर उनका रेसिपिएंट के भी ठीक ना हो तो उनका मेंटल ट्रॉमा और बढ़ जाता है। इन सारे मसलों का हल एक ही है, और वो है डोनेशन आफ्टर डेथ। यानी मैं, आप, हम सब ये अहद कर लें कि अगर हमारी मौत तो ज़ाहिर बार हक है, एक दिन आनी ही आनी है। अगर हमारी मौत हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में आती है, हम अपने फैमिली मेम्बर्स को ये हदायत कर जाएं कि मेरी मौत के बाद मेरे जितने अज़ा हैं जो किसी के काम आ सकते हैं वो ले लिए जाएं। तो ये कॉन्सेंट, ये इजाज़तनामा, ये आपको अपनी फैमिली के साथ शेयर करना चाहिए। यू हैव नथिंग टू डू। ये बड़े अजर का काम है कि एक इंसान अगर अपने अज़ा डोनेट करता है, तो देखें, इंसान के पास 2 फेफड़े होते हैं, 2 लोगों का लंग ट्रांसप्लांट हो सकता है, एक का हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है, लिवर ट्रांसप्लांट एक भी हो सकता है। कई दफ़ा आप लिवर को 2 डिवाइड करके एक बड़े और एक बच्चे को 2 लोगों का लिवर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। 2 इंसान के जिस्म में गुर्दे हैं, 2 लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है। इसी तरह कुछ लोगों में आंतें बहुत कम रह जाती हैं किसी बीमारियों की वजह से, या उनकी आंतें हजम नहीं करती, इंटेस्टाइनल ट्रांसप्लांट उन लोगों में हो सकता है। तो एक इंसान बहुत सी ज़िंदगियां बचा सकता है। अगर आप अपनी कॉर्निया या आइज़ डोनेट कर दें, आई बॉल नहीं पूरा, सिर्फ उसकी जो बाहर की झिल्ली जिसको कॉर्निया कहते हैं वो डोनेट कर दें, तो 2 लोगों की आंखों की बीनाई वापस आ सकती है। तो मेरी नज़र में ये बड़ा एक अजीम जज्बा है। अगर हम सब अपनी मौत के बाद ये इरादा कर लें कि अगर ये अज़ा हम डोनेट कर दें और वो लोगों के काम आए, तो ये एक सदका जारिया है। मुझे खुशी इस बात की है कि जो मेरी पिछली वीडियो थी वो बहुत से लोगों ने देखी, लेकिन उनके बाद मेरी अपनी बहन है, मेरे से बड़ी हैं, उन्होंने मेरी वो वीडियो देखी और उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया जी कि मैं भी ये ऑर्गन डोनर बनना चाहती हूँ, तो मुझे बताओ मैंने क्या करना है। तो मैंने उनको ये कहा, जी आपने कुछ भी नहीं करना, आप सिर्फ अपने बच्चों को ये हिदायत कर दें कि अगर खुदा न खास्ता जब भी आपकी मौत का वक्त आता है और हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में होती है, तो ये आपके बच्चों का काम होगा कि उस वक्त मेडिकल टीम को बताएं कि जी हमारी वालदा ने अपने अज़ा देने का इरादा किया था। तो उसके बाद फिर मेडिकल की जो टीम है वो ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी के साथ मिलकर एक प्रोसेस को शुरू कर सकती है। तो ये वाला जो अज़ा का अतिया देने वाला निज़ाम है ये पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता।
ये मुझे, आपको और हम सबको मिल को इसके आगे लेके चलना है। जब तक हम इस जज्बे पे आगे नहीं बढ़ेंगे, ऑर्गन फेलियर के मरीज़ पाकिस्तान में बेशुमार हैं। देखिए पाकिस्तान में कम से कम 8 से 10 हज़ार लिवर ट्रांसप्लांट हर साल होने चाहिए, इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। किडनी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है 15 से 20 हज़ार लोगों को हर साल किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। हार्ट फेलियर, लंग फेलियर, इंटेस्टाइनल फेलियर का हमें एक्चुअली पता ही नहीं है कि कितने लोग हैं जिन लोगों को इन ट्रांसप्लांट्स की ज़रूरत है। लिवर और किडनी में तो हेल्दी इंडिविजुअल दे देते हैं, लेकिन हार्ट फेलियर के लिए हार्ट तो किसी जिंदा शख्स का नहीं लिया जा सकता। लंग भी होता है कि जिंदा शख्स का एक लोब ले लिया जाए, लेकिन ज़्यादातर लंग ट्रांसप्लांट भी मरे हुए लोगों से लिया जाता है। इसी तरह पैनक्रियास ट्रांसप्लांट जो है वो डायबिटीज़ का एक मुकम्मल हल है। तो एक इंसान बहुत सी ज़िंदगी बचा सकता है। जिसको ये मेरा पैगाम पहुँचे और जो इसके बारे में कन्विंस हो जाए कि हाँ वो अपनी मौत के बाद ये वाला अतिया देना चाहता है, वो अपने फैमिली मेम्बर्स को कहे, ताकि अगर ऐसा कोई वक्त आए तो ये एक कैंपेन है। मतलब मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि मेरे कोलीग हैं डॉक्टर सईद अख्तर साहब, उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट किया आज से काफ़ी साल पहले। उस वक्त मैं इंग्लैंड में होता था। तो एक यंग लड़का जो कि ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता था, वो वापस आया यहाँ पे अपने पेरेंट्स को मिलने के लिए छुट्टियों पे। तो उसका एक्सीडेंट हुआ, उस बेचारे की बहुत सवीर किस्म की हेड इंजरी हुई। तो वो हेड इंजरी के लिए पेशेंट बन के हॉस्पिटल में आया, उसका इलाज होता रहा, लेकिन 1-2 दिन बाद पता चला कि उसका ब्रेन बुरी तरह डैमेज हो चुका है, ही इज़ ब्रेन डेड। तो ब्रेन डेड जब हो गया तो उसके बाद ज़ाहिर है आप सिर्फ मेडिकल सपोर्ट पे कुछ घंटे या 1-2 दिन तक ज़िंदा रहते हैं, उसके बाद दिल भी रुक जाता है। तो इस स्टेज के ऊपर आप फैमिली को कम्युनिकेट करते हैं जी आपका पेशेंट ब्रेन डेड हो चुका है। तो उस स्टेज पे उस बच्चे की फैमिली ने डॉक्टर से बात की, जी हमारे बच्चे की ये ख्वाहिश थी कि अगर उसकी कोई खुदा न खास्ता हादसाती मौत हो जाए तो उसके अज़ा किसी के काम आ जाएँ, उसके अज़ा डोनेट कर दिए जाएँ। तो उसकी फैमिली ने पुश किया हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को, जी प्लीज़ आप इसके ऑर्गन्स लेके किसी को लगाएं। तो उस वक्त तक पाकिस्तान में सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांट होता था। तो डॉक्टर सईद अख्तर साहब ने उस बच्चे का ऑपरेशन किया, उसके दोनों गुर्दे लिए, एक गुर्दा उन्होंने ख़ुद अपने हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट किया और दूसरा गुर्दा एक रूटीन एयरलाइन की फ़्लाइट के थ्रू कराची सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी और ट्रांसप्लांट तक गया और वहाँ पे ट्रांसप्लांट हुआ। तो एक ट्रांसप्लांट गुर्दे का इस्लामाबाद में हुआ और दूसरा गुर्दा कराची पहुँचा। तो आप ये इमेजिन करें कि अगर इसी तरह हमारे मुल्क में एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से हेड इंजरी बहुत ज़्यादा होती है, हमारे मुल्क में जो स्ट्रोक या फालज है जिसमें दिमाग में खून की शरेआन का फट जाना या खून की नालियों का सिकुड़ जाना जिसकी वजह से दिमाग का काफ़ी हिस्सा डेड हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। बेइंतहा लोग हर दिन हमारे मुल्क में ब्रेन डेड होते हैं फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस। अगर ये सारे लोग या एटलीस्ट मेजॉरिटी लोग इस ख्वाहिश का इज़हार कर जाए कि उनकी मौत के बाद उनके अज़ा लोगों को डोनेट कर दिए जाएं, तो इस तरह हम अपने लिवर वालों को लिवर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, जिनके गुर्दे फेल हैं उनके गुर्दे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा में 90% ऑफ द होल ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्टिविटी इस तरह के डोनर से होती है और वहाँ पे लिविंग डोनर्स बहुत कम लोगों में करने पड़ते हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश है और इंशाल्लाह मैं इसके लिए अपनी आवाज़ हमेशा बुलंद करता रहूँगा, जितना मैं एजुकेट कर सकता हूँ लोगों को वो करता रहूँगा कि पाकिस्तान में लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट को कम करने का एक ही तरीका है कि डोनेशन आफ्टर डेथ, यानी मौत के बाद अपने अज़ा का अतिया हम गिफ्ट की सूरत में दे के जाएँ। तो जिस तक ये मेरी आवाज़ पहुँचे, जो इससे कन्विंस हो जाए, प्लीज़ अपने अपने घर वालों को ये कहें कि आप अपनी मौत के बाद अपने अज़ा देना चाहते हैं। अगर आपकी किस्मत में हुआ, आपको आपके जज्बे का फल जो है सवाब मिलेगा। हु नोज़ कि आपकी डेथ या मेरी डेथ कहाँ पे किन एनवायरनमेंट में होनी है, क्योंकि अगर किसी की डेथ सडनली घर में हो गई है तो उसके तो अज़ा लिए ही नहीं जा सकते। ये सिर्फ वो लोग हैं जिनकी डेथ्स हॉस्पिटल एनवायरनमेंट के अंदर होती हैं, वो आईसीयू के अंदर ट्रीटमेंट के थ्रू गुजर रहे होते हैं और एक स्टेज पे आके ये रिकग्नाइज होता है कि ये पेशेंट ब्रेन डेड हो चुका होता है। उस स्टेज के ऊपर वो ब्रेन डेड
डोनर बन जाते हैं, कि पेशेंट से डोनर बन जाते हैं। और वो टाइम होता है कि अगर उनकी फैमिली इजाज़त दे तो उनके ऑर्गन्स को ऑपरेशन करके लिया जाए, और जितने ऑर्गन्स आप लेंगे उतने लोगों को आप ये ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो प्लीज़ जिसको मेरी ये चीज़ समझ आए, अपील करे, ये वाला मैसेज आगे लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और इस तरह ये मैसेज हमें हर एक तक पहुंचाना चाहिए। जिसको लगे कि वो ये नेक काम करना चाहता है तो वो एटलीस्ट दूसरों को एजुकेट करता रहे, ताकि ये आवाज़ हर एक तक पहुंच सके।